अब इन सभी आरोपियों की अगर बात की जाए, इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 10 साल की सजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश को आखिर कैसे अंजाम दिया गया और क्या केवल 8 लोगों की गिरफ्तारी से पूरे इस किरदार में जो लोग हैं वो पकड़ में आ गए? क्या जो सब कुछ हुआ राम मंदिर में उसका पूरा सच इन्हीं 8 किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है? जो निगरानी करने वाले लोग थे वो आखिर क्या कर रहे थे? अयोध्या का हर पुलिस स्टेशन इस वक्त बेहद एक्टिव मोड में है। टिन्नू यादव, जिसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने सब अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग में लगाया। राम मंदिर में चढ़ाई गई पाई पाई के हिसाब का टाइम आ गया है। एक एक आरोपी, हर वो शख्स जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, वो पुलिस के रेडार पर आ चुका है। धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जो पकड़े गए हैं वो सच उगलना शुरू कर चुके हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि थाने में रात भर पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। चढ़ावा चोरी की साजिश की हर परत को खोलने की कोशिश की गई। अब आज दिन भर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये देखिए, इस एफआईआर के बाद कौन कौन नप गए, कौन बच गए। एफआईआर में दर्ज 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव के साथ साथ और कैशियर्स के भी नाम हैं। इस पूरी एफआईआर में दूर दूर तक न तो चंपत राय का नाम है, न ही अनिल मिश्रा का और न ही गोपाल राव का। ये तीनों फिलहाल राम मंदिर के देखरेख से लेकर व्यवस्था तक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सवाल उठा कि क्या टिन्नू यादव एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गया? यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को हिरासत में लेने से पहले तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पहले दिन से टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा था। जिसका भी चढ़ावा गायब हुआ, उसने सबसे पहले टिन्नू का ही नाम लिया। अब ये जान लीजिए कि जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उनका राम जन्मभूमि की व्यवस्था में क्या क्या रोल है। यहाँ भी पहला नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव काउंटिंग टीम का मुखिया था, जबकि सुभाष श्रीवास्तव का काम काउंटिंग की निगरानी करना था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला चढ़ावे में आए कैश की काउंटिंग टीम के मेंबर हैं। पुलिस के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां होंगी। टिन्नू यादव और मनीष यादव चाचा भतीजा हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जीजा साले हैं। टिन्नू यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों पर पावर का गलत इस्तेमाल करके संपत्ति में विश्वासघात, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, चोरी की संपत्ति ठिकाने लगाना और आरोपियों की आपराधिक साजिश के साथ साथ दूसरे आरोपियों के साथ शामिल होने की धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस की जांच में अगर और नाम आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। जो विश्व हिंदू परिषद चंदा चढ़ावे में घोटाला सामने आने के बाद अयोध्या में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुका था, वो अब इस एक्शन पर संतुष्टि जता रहा है। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूँ,
मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूँ और जैसे ही ट्रस्टीज़ को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। हालांकि समाजवादी पार्टी एफआईआर को दिखावा बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब की जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और राम मंदिर में चंदा चोरी होने की एफआईआर लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जनता की पीठ पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो कांग्रेस के निशाने पर सीधे चंपत राय हैं। दीनानाथ वर्मा जो वहाँ के बड़े ईमानदार एक इंजीनियर जिनको आरएसएस से शुरू जो जुड़े रहे अधिकारी होते हुए भी, उसने खुलेआम कहा कि साहब बहुत बड़ी चोरी हो रही है इसके अंदर, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। महिपाल सिंह जो कि वहाँ का लेखा अधिकारी था, उसने चोरी पकड़ी तो उसको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चोरी का मामला सामने आने के 18 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उससे पहले एसआईटी पहले राउंड की जांच रिपोर्ट दे चुकी है और फिर से अयोध्या में जांच का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है अभी और लोग पुलिस के रेडार पर आने वाले हैं।